देखिए, मार्केट की चाल क्या होती है। मार्केट की जो चाल होती है ना, वो सबको मालूम होती है, फिर भी प्रॉफिट लॉस लगा रहता है। जो मैं देख रहा हूं, जो आप देख रहे हो, और जो मेरे आपके जैसे 10 लोग देख रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो सभी लोग देख रहे हैं, उससे मामला बनेगा नहीं। क्योंकि सब लोग सामान्य नजरों से देख रहे हैं, कॉमन चीज देख रहे हैं। तो मार्केट हमेशा कॉमन लोगों के लिए नहीं है। मार्केट है स्पेशलाइज लोगों के लिए। जहां पे टाटा आके बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे बिरला आके बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे अडानी अंबानी आके बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे लोहिया आके बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे साबरमल आके बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका दिमाग एक ना, आपका जो कंपटीशन है वो एक थिंक टैंक से पड़ा है। हमारा आपका दिमाग इतना बड़ा है, और जो थिंक टैंक है, थिंक के पीछे टैंक लगा है। सोचिए वो टैंक कितना बड़ा होगा, जो मार्केट के मूव को डिसाइड करेगा, जिसको हम टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं FII और DII, और भी उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो जब आपका एक थिंक टैंक से पाला पड़ा है, तो आप थिंक टैंक से पंगा नहीं ले सकते। आपके पास एक लैपटॉप है और सामने वाला सुपर कंप्यूटर है, तो आप वहां पे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है साहब। तो उससे कंपटीशन करने की बजाय उसके साथ हो लीजिए। उससे कंपटीशन करने को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं। उससे कंपटीशन करने की बजाय ना उसके साथ हो लीजिए। हाथी से जाके तो आप लड़ नहीं सकते, तो हाथी के साथ हो लीजिए, उसको अपना मित्र बना लीजिए। मित्र बना लेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। वो है ना, हमारे यूपी में एक कहावत है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपने मिर्जापुर देखी होगी। तो इस चीज का मतलब क्या है कि आप उसके साथ हो लीजिए। उसके साथ होने का मतलब इतना ही है मित्र, कि जब वो चलेगा तब हम चलेंगे, जब वो रुकेगा तब हम रुकेंगे, जब वो ऊपर जाएगा तब हम ऊपर जाएंगे, जब वो नीचे जाएगा तो हम नीचे जाएंगे। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए क्या, मैं बहुत पुराने समय में ले जा रहा हूं आपको। जब हम आप छोटे होते थे, तो एग्जाम जब आता था, तो हम लोग सवेरे उठ के पढ़ते थे, 4 बजे से 5 बजे से चीजों का रिवीजन करते थे, और बहुत सारे काम करते थे। साल भर में एक बार आने वाले एग्जाम के लिए। ये शेयर मार्केट रोज आपका एग्जाम लेता है, तो क्या इसकी तैयारी जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर मामला गड़बड़ है। जैसे मैं एक छोटा सा शॉर्ट डाल देता हूं कभी कभी, लेवल्स बता देता हूं कि बैंक निफ्टी का ये लेवल है, निफ्टी का ये लेवल है, इसके नीचे ये करेंगे, इसके ऊपर ये करेंगे, ये लेवल टूटेगा तो ये करेंगे, ये लेवल टूटेगा तो पुट में जाएंगे। वो कल की तैयारी है। तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी एग्जाम की। और ये एक ऐसा एग्जाम है जो रोज लेना है और रोज देना है। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि ये एग्जाम ऐसा है ना कि हर दिन सब्जेक्ट अलग अलग है। किसी दिन हिंदी है, किसी दिन अंग्रेजी है, किसी दिन गणित है, किसी दिन संस्कृत है, किसी दिन विज्ञान है, किसी दिन भूगोल है, किसी दिन सदाचार है। सदाचार पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा हो। उसको बोलते हैं नैतिक शिक्षा। सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। मध्यकालीन इतिहास है, मेडुअल हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास है, अर्वाचीन इतिहास। इन सब की अंग्रेजी है मेरे पास।
हिंदी में शुद्ध बता रहा हूं आप लोगों को। गणित में भी कई सारी चीजें हैं, कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, साइंस में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट के साथ रोज बदल के आता है और आपको मालूम ही नहीं है कि कल आने वाला सब्जेक्ट कौन सा है। कल मैथमेटिक्स होगा, इंटीग्रल कैलकुलस होगा, टेक्नोमेट्री होगा, ज्योमेट्री होगा, सोशल साइंस होगा, मेडुअल हिस्ट्री होगा, या एंशियंट हिस्ट्री होगा, या आपका डिस्टिंक्टिव हिस्ट्री होगा। आपको मालूम ही नहीं कल एग्जाम क्या होने वाला। तो भैया इसकी तैयारी कैसे करें? इस टाइप के एग्जाम की तैयारी बहुत आसान है, क्योंकि इस एग्जाम का एक पैटर्न है सर। इस एग्जाम का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को बोलते हैं लेवल्स, और उन लेवल्स को बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस एग्जाम का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग डिफाइन करते हैं डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। मार्केट के ये जो लेवल हैं जिनको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक बोलते हैं, ये पिछले जब से मार्केट चला आ रहा है तब से ये इंडिकेटर जो है सुप्रीम लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर है। अगर कोई कहता है कि मार्केट में लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है तो यही लेवल्स ही है। इसके अलावा मार्केट में लीडिंग इंडिकेटर कोई नहीं है, सारे लैगिंग। अगर मैं इससे कंपेयर करके बोलूं तो उसके बाद बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, एम डब्ल्यू, और आपका कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड फ्लैग, पोलर, रिग्रेशन, प्रोग्रेशन, दुनिया भर की चीजें बनती हैं। डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप एम पैटर्न में बनता है, डबल बॉटम डब्ल्यू में बनता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, लोग बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, जिससे प्रैक्टिस हो जाती है उस पर वो काम करते हैं। मैं किसी भी पैटर्न के खिलाफ नहीं होता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मार्केट में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिंसिपलाइज मैनर में है। पहला क्या है, एवरेज गोज टू प्राइस एंड प्राइस गोज टू एवरेज। बस इसी पर सारा मार्केट है। एवरेज होने के बाद ही मार्केट एम बनाएगा, डब्ल्यू बनाएगा, रिग्रेशन देगा, प्रोग्रेशन देगा, कुछ भी देगा, बट वो एवरेज करने के बाद ही देगा। और वही एवरेज आपका एंट्री पॉइंट होता है नीचे जाने का या ऊपर जाने का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वही पॉइंट जो है आपका रिग्रेशन प्रोग्रेशन को डिफाइन करता है। अब वो एवरेज जाएगा कहाँ, ये आपको बताते हैं इंडिकेटर्स, जैसे मूविंग एवरेज हो गई, सिंपल मूविंग एवरेज हो गई, और आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गई, एहलर एंड फिशर हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद के जो लीडिंग इंडिकेटर हैं वो बता रहे हैं, ईएमएज, एसएमएज, एहलर एंड फिशर, आपका इचिमोकू क्लाउड, ये जबरदस्त लीडिंग इंडिकेटर में आता है। और आपका डॉन्चिन आता है, डीफैट आता है, दुनिया भर की चीजें हैं। और लैगिंग इंडिकेटर में जैसे आपका हो गया एमएसीडी हो गया, और एमएसीडी जैसे कुछ और इंडिकेटर हैं, एडीएक्स हो गया। बट प्राइस की एवरेज को मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इस थीम को समझिएगा, इस साइकोलॉजी को आपके ब्रेन में सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास प्रॉफिट के भी स्नैपशॉट आते हैं, लॉस के भी स्नैपशॉट आते हैं, सब आते। मैं जल्दी डालता ही नहीं ग्रुप में, क्योंकि मेरा ध्यान ये रहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बताया जाए छोटी छोटी चीजों से। देखिए, जो आप जो चलते हो ना, आप छोटी छोटी चीजों से ही आगे बढ़ोगे, बड़ी बड़ी चीजों से आगे नहीं बढ़ोगे। आप छोटी सैलरी से शुरुआत करते हो, आप छोटी उम्र से शुरुआत करते हो, आप एक छोटे हर चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। हर चीज की शुरुआत जो है वो जीरो से होती है, और जीरो का जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत में ही हुई थी। जो आज के दिन हम आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस वन, जो पैस्कल का नियम है, जिससे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पैस्कल का नियम आपके
मार्केट में भी लागू होता है, हर इंडेक्स पे लागू होता है। मैं लगाता हूँ पैस्कल का नियम, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, एवरेज परसेंटाइल कितना आएगा, ये सब सारी चीजें इंडिया में पहले हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों के साथ आपको चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक नौकरी पाने के लिए आप 20-22 साल पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या लगता है कि एक ट्रेडर बनने के लिए आप यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा मामला क्लियर? नहीं होगा। आपकी साइकोलॉजी को सेट करना पड़ेगा। तो मैं था एवरेज के ऊपर। एवरेज आप हर जगह नापते हो, मैं हमेशा बताता हूं कि आप एवरेज को हर जगह गेज करते हो, अपनी डेली लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, हर जगह आप एवरेज को गेज करते हो। बिना एवरेज गेज किए तो आपका काम ही नहीं चलता। आपको पता नहीं ये बात पता है या नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपको बिना एवरेज लिए तो आपका काम ही नहीं बनता। हमारे ठाकुर साहब हैं, वो शाहदरा से जाते हैं गुड़गांव, डेली का एवरेज है 1.5 घंटे की उनको कार चलानी है। कार चला रहे हैं तो उसमें फ्यूल का एवरेज है, ट्रैफिक लग गया तो फ्यूल का एवरेज ऊपर चल जाता है, नीचे हो जाता है। किसी दिन ट्रैफिक नहीं मिला, सैटरडे के दिन ऑफिस है या संडे के दिन कुछ और काम से गए तो नहीं मिला, तो आने आने का एवरेज टाइम कम हो जाता है। आप पोटैटो टमाटो लेने आते हो, उसमें भी एवरेज निकालते हो। तो एवरेज पर ध्यान दीजिए, एवरेज क्या बोल रहा है। हवाई जहाज की एवरेज, रेलगाड़ी की एवरेज, साइकिल की एवरेज, बाइक की एवरेज, कार की एवरेज, कॉस्ट की एवरेज, और एज वेल कॉस्ट नेगोशिएशन की एवरेज क्या निकल के आ रही है। एक होती है नेगोशिएशन, एक होती है कॉस्ट की नेगोशिएशन। ये एक रूल है, मैक्सवेल का रूल है, कॉमर्स की बुक में, सेकंड या थर्ड ईयर में है। कॉस्ट नेगोशिएशन का रूल क्या बोलता है? कॉस्ट नेगोशिएशन का रूल ये बोलता है कि एवरेज की परसेंटाइल क्या बन रही है। एवरेज की परसेंटाइल वो होती है जब कई सारे एवरेज का स्क्वायर रूट निकाल दिया जाता है, तो वो हो जाता है एवरेज की परसेंटाइल। बहुत सारे एवरेज का एवरेज क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 10 तरीके के एवरेज हैं, इनका एवरेज क्या आ रहा है, ये होता है एवरेज का परसेंटाइल। मार्केट भी उसी तरीके से चलता है, 5%, 15%, 17%, 22%, मार्केट में भी ये सब बिंदु होते हैं कि मार्केट कितना एवरेज कर रहा है, कैसे एवरेज कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कितना मूव हुआ मार्केट, इतना मूव हुआ तो क्या मार्केट गिरेगा, इन सब का एवरेज होता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो कहने के देखिए, मेरा वीडियो बहुत ही रॉ होता है, मैं जैसे आप लोगों से बात करता हूं वैसे उठा के मैं डाल देता हूं। मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं रहता, जो भी मैं शूट करता हूँ 1 सेकंड की एडिटिंग नहीं होती, जो मन में आया वो बोला और वही उठा के डाल दिया। कुछ लोग को शिकायत है कि आप 10 मिनट का नहीं बनाते, 15 मिनट का नहीं बनाते, कैसे बना दूं भाई? एक साइकोलॉजी को बनाने में, एक बच्चे को बड़ा करने में, जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है और उसको एक 2 पैरों पर लाने में 4 साल 5 साल का टाइम लगता है, तो ये भी वही चीज है कि एक आपको नेचुरल प्रोसेस से होके गुजरना ही है हमको, आपको बिना गुजरे वो काम होना ही नहीं है। आप समझिए उस बात को, आपकी लाइफ के हर पॉइंट पे वो प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे आप अपने घर से ऑफिस निकलते हो, या आप अपने घर से किसी भी गंतव्य के लिए निकलते हो, किसी भी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकलते हो, जैसे ऑफिस ही निकल रहे हो आप, तो आपका एक रास्ता तय, एक रूट तय है, उस रूट से आपको जाना है। मैं ऑफिस जाता हूँ जब अपने, तो उस रूट से ही मैं जाता हूँ। उस रूट पे ट्रैफिक है तब मैं अनदर रूट पकड़ता हूँ, तो मेरे पास उसका ऑप्शन है। तो हर चीज का रूट है, तो ट्रेडिंग में भी सारी चीजें, सारी बेसिक्स ही यही लगती हैं सर। सारी बेसिक्स ही यही लगती हैं, जो आपके जीवन का बेसिक है वही आपके ट्रेडिंग का भी बेसिक है। लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में 10%, 15% लोग सफल हैं, बाकी सारे लॉस कर रहे हैं। एक बात ये बताओ, थोड़ा सा अपने अगल बगल जाना, मैं बात हमेशा बोलता हूँ, अगल बगल जाओ, कितने लोग देश की सेवा करने वाले, देश की सेवा करने वाले मतलब कितने लोग मिलिट्री सर्विसेज में है? अगल बगल आप यही देख लो, कितने लोग प्राइवेट नौकरी में है, सॉरी सरकारी नौकरी में है? 15 भी ना निकले।
अपने मोहल्ले या क्षेत्र में आप देख लीजिए कि अगल बगल के कितने लोग आईएएस पीसीएस हैं, सिविल सर्विसेज में है, यूपीएससी में है। कोई नहीं होगा, एक दो नहीं करे, तो इसका भी परसेंटेज तो 10 ही है। क्यों आप अपने दिमाग में बैठे हो कि लेकर बैठे हो कि मुझे 10% आना, 90% नहीं आना है। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, जब आना होता है उनको क्लास में, पूछते सर क्या पढ़ाओगे, तो मैं पूछता हूँ क्या पढ़ोगे बताओ, क्या पढ़ोगे, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला ब्रह्म ज्ञान लेके आया। सिंपल पूछता हूँ क्या पढ़ोगे बताओ, फिर कोई जवाब नहीं मिलता। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रास्ते में आगे बढ़िए, पैसा बनेगा। हाँ, इस माइंड सेटअप से कभी मत ट्रेडिंग कीजिएगा, ये बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी है। इस माइंड सेटअप से कभी भी मत ट्रेडिंग कीजिएगा कि मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। अगर आप इस माइंड सेटअप से अगर आप मार्केट में, मान लीजिए आपको 2-4 रुपए 10 रुपए का लॉस हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि आज मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, 9:15 बजे आप कंप्यूटर इसी वजह से आप ऑन करते हो, ऑन के बटन पे हाथ रखते हो कि आज मैं अपना लॉस रिकवर करूंगा, लिख के दे रहा हूं, मार्केट और आपसे ले जाएगा। मार्केट जो है मेरे मित्र आपसे और ले जाएगा। और ये सोच के अगर करोगे कि आज मैं देखता हूं मार्केट के लेवल्स क्या है, मेरी तैयारी क्या है, मेरा होमवर्क क्या है, क्या मेरे होमवर्क के हिसाब से मार्केट की मूव है या नहीं है, मूविंग एवरेजेस क्या कह रही हैं, और बाकी जो भी आप अपने चार्ट पे लगा के रखते हो, जो भी एक्सवाइजी आप यूज करते हो, उसके हिसाब से मार्केट क्या कर रहा है, आपको ट्रेड मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुपर ट्रेंड का एक चैनल दिया था, आप लोगों को दिया था, उसका यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ा हुआ है। आप केवल उसी को तरीके से यूज करना शुरू कर दो, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन करो तो जंपिंग बेबी नहीं बनना है, जंपिंग बेबी नहीं बनना है सर। एक जगह सेट होइए, एक चीज के लिए ईमानदार होना पड़ता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो। इंडिविजुअल ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और चाहे वो आपका सेटअप हो, कहने का मतलब चाहे वो चीज जो है, चाहे वो निर्जीव हो और चाहे वो सजीव हो, आपको उसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा। जब तक ईमानदार नहीं होगे तब तक कुछ नहीं चलने वाला। मैं आपको बताऊं, मैं रात भर सोया नहीं, 2 बजे तक, 1:30 1 बजे तक ट्रेडिंग किया हूँ, 2:15 2 ढाई बजे तक फोन पे था, फिर उसके बाद फिर काम किया हूँ, शायद आप लोगों को भी मैसेज डाला है ग्रुप में 2:30 3 बजे के करीब। उसके बाद मेरी सवेरे 8:30 बजे फ्लाइट थी, उठा हूँ, बैग उठाया हूँ, निकल गया, और सोया नहीं। घर आया हूँ 10 बजे के करीब, 10 बजे से आया हूँ, घर में आया हूँ तो आज सैटरडे संडे वैसे भी सबके पास बहुत ज्यादा घर के काम होते हैं। तो ये सब सारी चीजें, इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, और आपको लिटरली बता रहा हूँ ये बात कि इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आपको किसी की चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। हेल्प की जरूरत तब लगेगी जब आपको अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, तब आपको मेरी हेल्प की जरूरत लगेगी या किसी और की हेल्प की जरूरत लगेगी। आप YouTube पे वो वीडियोस देखिए जो लोग छोटे छोटे ट्रेडर हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी यहां पर तब बनेगी। सही बता रहा हूं मैं आपको ये बात। अगर आप किसी बड़े ऐसे ऐसा वीडियो कोई देखते हैं कि जो रोज करोड़ों का प्रॉफिट निकाल रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो एनालाइज आप कर रहे हो वो आपकी एनालिसिस से एक स्टेप ही आगे है या 2 स्टेप आगे, तो आपको पकड़ में आ जाएगा ये वास्तव में कर क्या रहा है। ऐसे ऐसे यूट्यूब वीडियो खोजिए, स्ट्रेटजी मत खोजिए। सब लोग कहते हैं कि बंद चार्ट बताना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बंद चार्ट खुले चार्ट कोई भी चार्ट हो, ना आसान है ना मुश्किल है, मात्र 10 से 15% का अंतर है।
उस 10 से 15% के अंतर को बोलते हैं कन्विक्शन और कंफ्यूजन। वो 15% गेज जो होता है, 15% कंफ्यूजन और कन्विक्शन की स्थिति है। मैंने परसों भी बोला था और पिछले 15 दिन से बोल रहा हूं कि निफ्टी 19,250 से लेके 19,500 के बीच में ही है। और आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक सपोर्ट कुछ भी बोल लो, जो 20 की मूविंग एवरेज डे पे चल रही है, वो अभी झुक रही है। मूडीज की रिपोर्ट आई है, BACC की रेटिंग दी हुई है, BACC की रेटिंग BAAC की रेटिंग दी हुई है। BAAC की रेटिंग ये होती है कि मार्केट स्टेबल है। मूडी की रिपोर्ट आई है, और भी एक दो रिपोर्टें आई हैं। और ये क्या कहते हैं अपना नेस्ट डाउ जोन्स को शॉर्ट कर दिया गया है। और एक और रिपोर्ट आई थी, नाम मेरे को नहीं आ रहा है, उसमें याद आ रहा था कि उन लोगों को पहले से पता था कि मार्केट गिरेगा। तो भाई अगर पहले से पता था तो जनता को बता दो कि मार्केट गिरेगा। तो शालिनी मैडम को बता दो, वो मनोज सिंह साहब को बता दो, ठाकुर साहब को बता दो, दीपक जी को बता दो, तिवारी जी को बता दो, यादव जी को बता दो, घवक जी को बता दो, अमन जी को बता दो, पुट में पोजीशन बना लेंगे, है ना। ये ये प्रोपोगंडा क्यों किया जाता है? ये प्रोपोगंडा इसलिए किया जाता है कि रिटेलर का पैसा मार्केट में आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं, ये प्रोपोगंडा इसलिए किया जाता है कि रिटेलर का पैसा मार्केट में आए। क्योंकि जब देखिए मार्केट जीरो सम गेम है, 100 रुपए में मार्केट चल रहा है, सपोज दैट, ध्यान लगा के सुनिएगा, 100 रुपए में मार्केट चल रहा है। अब मान लीजिए दीपक गुरु साहब है यहाँ पे, मेरे को नाम दिखाई पड़ रहा है, एक सज्जन है दीपक गुरु साहब। दीपक गुरु साहब और शालिनी मैडम ट्रेडिंग में उतरे, मार्केट में 100 रुपया है जो घूम रहा है, कभी मेरे पास, कभी दीपक जी के पास, कभी ठाकुर साहब के पास, कभी अमन जी के पास, कभी राय मैडम के पास, कभी पांडे जी के पास, ये 100 रुपया घूम रहा है। जो प्रॉफिट ले लिया वो उसमें से 25 रुपया लेके चला गया, और जो लॉस जिसका, अब मैंने जो 25 रुपए कमाए, तो इन 4-5 लोगों में से किसी ना किसी का लॉस हुआ होगा, या 2-4 लोगों का लॉस हुआ होगा, वही 25 रुपया मेरे पास आया। तो FII DII ऐसे ही काम करता है, पहले मार्केट में रिटेलर को लाता है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है, मार्केट भीड़ की तरफ नहीं जाता। अगर मार्केट टेक्निकल पे चल रहा है तो मार्केट भीड़ की तरफ कभी नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे बड़ा पैसा बनेगा। बड़ा पैसा तब बनाया जाता है, जैसे ब्रिटानिया को देख लीजिए, जैसे SBI को देख लीजिए, जैसे पीडीलाइट को देख लीजिए, जैसे कल रात में मैंने एक चार्ट आप लोगों को डाला था, उसको देख लीजिए। बड़ा पैसा वहां बनता है। मार्केट में दिखाया जाता है कि गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लोग शॉर्ट की पोजीशन बना देते हैं धाए से ऊपर ऊपर, समझ में नहीं आया हुआ क्या, घुसने का मौका नहीं दिया जाता है। सुपर कैंडल बनती है, 3 व्हाइट करो, 3 ब्लैक करो बनता है। मैं भी थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक जानता हूँ। 3 व्हाइट करो ब्लैक करो वाली पोजीशन बनती है, वहां पे नाइफ स्ट्रक्चर चलना शुरू हो जाता है। इन सब चीजों को समझिए। अब आइए चलते हैं चार्ट पे, थोड़ा सा देखते हैं कि मिस्टर मार्केट क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और अभी क्या सेंटिमेंट बन रहा है। आइए हम लोग देखते हैं, है ना। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और दो चार